जैसे महाराज जो दूल्हा आते हैं उनसे क्या कह रहे हैं गांव के कि जे लग रहा है जैसे बारात में मदारी आया हो। और भोले बाबा मुस्कुरा रहे कि भैया जो मैन मुखिया है बासे कह रहे कि मदारी आया हो। और जैसे ही पीछे भूत परीत की टोली दिखी तो पूरे बच्चा रोने लगे, भैया अपने अपने घर में घुस गए, गेट बंद हो गए सबके। अब तो महाराज एक छोटे से बालक ने जाकर के और माता सुनैना को बता दिया, बोले तुम्हारे पार्वती का दूल्हा तो बहुत भयंकर है, उसके गले में तो सांप डला है, कानों में ततैयन के कुंडल हैं। माता सुनैना ने सुना के ऐसा दूल्हा, अरे मेरी कन्या तो इतनी सुंदर है, पार्वती जी के समान कोई सुंदर देवी नहीं है। बोले ऐसा दूल्हा, ऐसे दूल्हा के साथ तो मैं जिंदगी में विवाह नहीं करूंगी, चाहे मेरी कन्या कुंवारी मर जाए मेरे घर में। अब तुमने देखा होगा कि जब बारात आती है तो कलश धरती हैं माताएं बहनें। पार्वती जी की माता को इतना क्रोध आया कि उन्होंने पूरे कलश मलश फोड़ दिए, वो जो दरवाजे पर रखे थे पूरे मटका मटका सब पटक दिया उनने। राम जी ने भैया जब दरवाजे पे ऐसी बात हो जाएगी तो बारात में भी हल्ला हो जाता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई। राम जी ने कहा, बोले हमने तुमसे कहा था उतई कि बढ़िया पैंट बुशर्ट पहन लो, जे का तुम ड्रामा मचाए फिर रहे। शंकर जी ने कहा, बोले तुम्हें नहीं है पता। बोले क्यों? बोले मेरी सासू माँ सब जानती हैं। बोले क्या जानती हैं? बोले जिस दामाद के सिर पे स्वयं गंगा जी विराजमान हो तो ये फालतू के मटका मटकियां काकल ने इसलिए फोड़ दिए है, साक्षात गंगा विराजमान है दामाद के सिर पे तो। और बोले दूसरी बात क्या? बोले दीपक इसलिए बुझा दिए। बोले क्यों बुझा दिए? राम जी ने पूछा। बोले जिस दामाद के सिर पर स्वयं चंद्रमा विराजमान हो तो जो मोमबत्ती काय को जलाओ फालतू में है। राम जी ने कहा, बोले अब जी तो सब चर्चाएं बात की हैं भैया, अरे सुंदर सा रूप बनाओ कम से कम, इस बार तो हमें सम्मान मिल जाए। तो शंकर जी ने जैसे दरवाजे पे बारात पहुंची सो कितना सुंदर स्वरूप बनाया, रूप बनाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कैसा स्वरूप बनाया? कपूर के समान सुंदर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर देखा है तुमने? किस किसने देखा है कपूर? किसी आदमी का नाम नहीं है कपूर, वो जो जिससे अग्नि प्रज्वलित करते हैं। कितना सुंदर होता है कपूर। कपूर के समान भोले बाबा ने सुंदर रूप बनाया अपना। आज माता पार्वती का भोले बाबा के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोल उमापत महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब महाराज हमने मनु महाराज की 3 कन्या हुई थी। हमने बताया था आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति की कथा सुन ली, देवहूति की सुन ली और प्रसूति की भी सुन ली। और 2 पुत्र हुए थे। कौन कौन से? प्रियव्रत और उत्तानपाद। देखिए आधा घंटा कथा और होगी, सभी माताएं बहनें प्रसाद लेकर ही जाएंगे। ठीक 5 बजे हम आरती करवा देंगे, अभी तो 4:30 बजे हैं। आधा घंटा कथा और सुन लो, क्योंकि जब जनता बैठती है तो हमें भी आनंद आता है कथा सुनाने, और हमें कोई फायदा नहीं है। हम 1 बजे से बैठे हैं व्यास गद्दी पे, तो कम से कम 3-4 घंटे तो होने ही जा रहे, 4:30 बज गए। तो बड़े भाव से कथा सुने, क्योंकि देखो आज 3 दिन तो निकल गए, कल चौथा दिन है, फिर बचेंगे 3 दिन, और न जाने अब कब गांव में कथा होगी। भाई ऐसे अवसर हर बार थोड़ी मिलते हैं। तो 7 दिन नहीं तो मांग रहे तुमसे, और कौन सी जिंदगी भर को वो मांग रहे कि आप रोज मंदिर आओ। अरे जिसको आना है तो रोज आओ। भाई शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की आरती का हमें रोज दर्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पैरों के नीचे, हमारे तलवे के नीचे जितने भी जीव जंतु मारे जाते हैं,
जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो रास्ते में कोई जीव जंतु मर जाता है उसके नीचे, हम लोग पैदल जा रहे हैं, कोई चीटा चीटी आकर के मरता कि नहीं मरता। अब हम तो ऊपर देख के निकले, पैरों के नीचे तो पता नहीं है कौन सी जीव की हत्या हो गई, तो मरा तो हमारे माध्यम से कि नहीं। तो उस पाप का प्रक्षालन कब होता है? जब हम एक बार भगवान की आरती का दर्शन कर लेते हैं। तो दोनों टाइम नहीं जा पा रहा है तो कम से कम एक टाइम तो भगवान की आरती का दर्शन करते रहो। और आज से सब लोग भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर लो कि हम रोज भगवान के मंदिर आएंगे, हनुमान जी के दरबार में। अच्छा, कौन कौन आओगे? भागवत के बाद भी सरपंच साहब नहीं आएंगे? अरे जब तो हम नहीं कह दो हाँ वहां है। हाँ, अरे तो बाहर कहीं हो तो मत आना, और गांव में हो तो आ जाओ। नहीं आ पाते, चलो भाई जब समय हो तो आना चाहिए। चलो अरे झूठ नहीं बोल रहा, तो जब समय हो तो आओ भगवान के दर। बस बस आके बढ़िया व्यवस्था देखो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ भगवान के दरबार में। ये पेड़ पौधा खड़े हैं इनमें पानी डालो, यही तो सेवा है। जरूरी नहीं होता है कि भागवत बचवाओ, अरे भागवत तो हर कोई नहीं करवा पाता, देखो खर्चा होता है अधिक। तो भगवान की सेवा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बोले जो भगवान के मंदिर अपने गुरु के स्थान पर किसी बाबा के दर्शन करने के लिए अपने घर से जब निकलता है तो उसके पग पग पे एक एक यज्ञ का फल मिलता है। जितने पग तुम चल के हमारे महाराज के मंदिर तक जाओगे, माता के मंदिर पर, लेकिन कैसे जाओगे? तज माया अभिमान, अभिमान को छोड़ करके, माया को छोड़ करके सच्चे दिल से जाओगे तो एक एक पग पे तुम्हें एक एक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। हाँ, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। क्योंकि कल बताएंगे आपको, अभी तो अपन कथा श्रवण करते हैं, कल की कथा में सुनाएंगे। तो महाराज मनु की 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। पुत्रियों की कथा तो सुन ली, अब 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत ने तो जन्म से ही वैराग्य को धारण कर लिया, ना उनने विवाह किया। वैराग्य मतलब वैरागी, वैराग्य हो गया, ना हम विवाह करेंगे ना हम संतान उत्पन्न करेंगे। और प्रियव्रत राजा की 2 रानियां थी, कौन कौन सी? सुरुचि और सुनीति। अब सबसे बड़ी रानी कौन थी? सुरुचि। सुनीति, देखिए सुनीति कौन कहते हैं, किसको कहते हैं? जिसकी सुंदर नीति हो, अच्छे विचार हो। और सुरुचि किसे कहते हैं? बोले जो अपनी रुचि से काम करे, उसे किसी की बात से कोई मतलब ही नहीं है भैया। अब राजा ने 2 विवाह कर लिए, पहले तो सुनीति थी और फिर सुरुचि आ गई। अब एक घर में 2 पत्नियां तो रह नहीं सकती हैं। और सुरुचि के प्रेम में राजा इतने पागल हो गए थे उत्तानपाद कि सुनीति से इतना प्रेम नहीं रहा जो सुरुचि से हो गया था। सुरुचि ने कहा